सर हेलो दोस्तों, तो आज हम ALPCVT1 का चौथा सेट करेंगे। तो चलते हैं डावरा सर का। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध क्या होता है? 2R। श्रेणी क्रम में क्या है? R और R 2R हो जाएगा। जो 1/RT कहते हैं 1/R1 1/RT। विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग होते हैं। निम्न प्रतिरोध प्राप्त होता है जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारा समान होते हैं जब सीरीज में जोड़ा जाता है। विभवांतर अलग अलग होते हैं। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करता है क्योंकि RT बराबर R1 प्लस R2 R1 R प्लस R 2R हो जाते हैं, तो 2R ओम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। AB और CD, तो A जो है C, B जो है A का C सीधा, तो CB तो रहेगा ही और AD हो जाएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2 NaCl प्लस BaSO4, तो अवक्षेप बन जाएगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणों को मुड़ने का कारण बनते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। सन आएगा, विरल माध्यम वायुमंडल, फिर सघन माध्यम आएगा, तो वायुमंडल अपवर्तन। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम प्रोस्टेट दिए जाते हैं H2O H1 1/16 2:16 1:8, ठीक है। ऑक्सीजन और इसका तो 16:2 या 1:8 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? NaOH प्लस Cl2 2NaCl प्लस 2H2 NaOH क्षार प्लस Cl2 गैस प्लस H2O। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन 0.2 है, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? M बराबर क्या है, जो आपको आवर्धन बराबर क्या होता है? इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज बताया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस V/U, तो M बराबर हाइट ऑफ इमेज होता है इतना 5 दूना 10, तो यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाया गया बल की दिशा में पिंड का विस्थापन, तो F बराबर 5 न्यूटन, W बराबर 5 जूल, S बराबर मीटर में निकालना है, W बराबर FS cos थीटा, 5 बराबर इतना, तो 1 मीटर हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, W बराबर FS cos थीटा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? तो ब्रोमीन अधातु। धातु में पूछे तो मरकरी और अधातु में पूछे तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर वृद्धि नहीं करता? देखिए, पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि से वृद्धि होता है, तो पवन की चाल में वृद्धि से वृद्धि होता है, आर्द्रता में कमी से वृद्धि होता है, लेकिन तापमान में कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलिंगी प्रजनन नहीं होता है? देखिए, लेशमानिया प्लाज्मोडियम अमीबा होते हैं, केचुआ में होते हैं। मुकुलन हाइड्रा में, खंडन स्पायरोगोरा में, पुनर्भवन प्लेनेरिया प्लस हाइड्रा में, बीजाणु एराइजोपस कवक, बीजाणु स्पोर यानी एराइजोपस कवक द्विखंडन अमीबा पैरामीशियम में। याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण को नहीं दर्शाता है? तो देखिए, निलंबन के कारण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को फैला देती है, सही बात है, जिसे ब्राउनी गति भी कहते हैं। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, ये भी सही बात है। निलंबन एक विषवांगी मिश्रण है, ये भी सही बात है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं, चौक पानी ये सब देखा जाता है। विलयन निलंबन कोलाइड, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। देखिए, विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन के गुण पानी प्लस नमक का घोल। विलयन के गुण कहते हैं विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, विलेय कम विलायक ज़्यादा विलयन। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास 1 nm 10 के बाद 9 मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए भी आँख से नहीं देखा जाता है। ये विलयन के गुण है। अपने छोटे आकार के विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय की कण नीचे नहीं बैठता, अर्थात विलयन अस्थायी है। निलंबन के गुण क्या है? पानी प्लस चौक, यह एक विषवांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे नहीं जा सकते, ये कण आँखों से देखे नहीं जा सकते। नहीं, निलंबन के गुण क्या है? ये एक विषवांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे और बैठ जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइड के गुणधर्म, यह एक विषवांगी मिश्रण है। कोलाइडी के कणों को आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंख से नहीं देखा जा सकता है। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किया जाता है। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और विक्षेपण की अवस्था को भी गुजराते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसमें कोई झिल्ली नहीं होते? देखिए, पादप कोशिका में झिल्ली होती है, कवक कोशिका में झिल्ली होती है, जंतु कोशिका में झिल्ली होती है, पर विषाणु में झिल्ली नहीं होती है। तंत्रिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होती है? तो द्रुमाकी अग्रभाग, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सॉन। डेंड्रॉन, ये पूरा सब झाड़ी जैसा डेंड्रॉन है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होते हैं, K2L4, 6 कार्बन 14, 14 + 4 - 4। तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं शोधन में सहायता करता है? वो है अंतःस्रावी तंत्रिका। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़ जाने पर वह वापस उछल जाता है। ऐसा क्या होता है? बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, वायुरंध्र। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाते हैं? त्वरण। A = v-u/t, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सदिश राशि है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या पौधे को रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? वो है स्टार्च। C6CO2 + 12H2O, पर्णहरित प्रकाश C6H12O6 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 ग्लूकोज है। इसमें ग्लूकोज स्टार्च मान पॉलीसेकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एकोष्कीय नहीं है? देखिए, पैरामीशियम, अमीबा, क्लाइडोमोनास, ये एकोष्कीय पौधे बहुकोष्कीय जीव है।